साथ संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। साथ संगत जी, हर एक माता पिता को अपनी बेटी की शादी करने से पहले उसे अपने पैरों पर खड़े लायक होना ज़रूर बनाना चाहिए। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, ये बात है उन दिनों की जब मेघा अपनी बहन रिंकी की ननद की शादी में गई थी। मेघा ने सभी के लिए तोहफे खरीद रखे थे और अपनी बहन रिंकी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा मोतियों का हार खरीदा था और उसी हार से मेल खाती एक सुंदर सी साड़ी मेघा ने अपनी बहन की सास और अपनी बहन की ननद के लिए भी एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदी थी। पर मोतियों का हार मेघा ने केवल अपनी बहन रिंकी के लिए ही खरीदा था। हार को देखकर रिंकी खिल उठी और पूरी शादी में रिंकी ने वही हार पहना। ये देखकर एक बार तो मेघा को कुछ अजीब सा लगा कि कहीं उसके बहन के ससुराल वाले ये ना सोचे कि ये लड़की अपनी बहन के हार के आगे तो उनके दिए हुए गहने पहन ही नहीं रही। मेघा ने सोचा कहीं मेरी वजह से मेरी बहन के घर में कलेश ना हो जाए। इसलिए मेघा ने एक बार अपनी बहन रिंकी को इशारा भी किया कि उसे तो अपनी शादी में अपने ससुराल से सोने के सेट मिले थे तो वो क्यों नहीं पहन लेती। मेघा ने रिंकी से कहा, बहन ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम हर एक फंक्शन में यही मोतियों का सेट पहनकर घूम रही हो। अपनी बहन मेघा की बात रिंकी ने अनसुनी कर दी और बहन से कहने लगी कि दीदी ये मोतियों का हार मेरी हर एक ड्रेस से मैच कर रहा है और वो सोने के पुराने ज़माने के गहने पहनने का मेरा मन नहीं करता। शादी तो हंसी खुशी से निपट गई। सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पर लौट गए। लेकिन शादी के बाद रिंकी के घर का माहौल बहुत गमगीन था, जो कि अक्सर लड़कियों की विदाई के बाद हो ही जाता है। रिंकी की सास भी बहुत उदास थी और रिंकी भी मुंह बनाए अपने कमरे में बैठी थी। मेघा ने अपनी बहन रिंकी को कहा, जाओ सबके लिए चाय बना लो और कुछ नाश्ता भी बना दो, सभी के साथ हंसो बोलो। लेकिन ये सुनकर भी रिंकी चुपचाप वहीं बैठी रही। तभी अचानक से रिंकी ने मेघा से कहा, दीदी क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैंने अपनी ननद की शादी में सोने के सेट क्यों नहीं पहने। मेघा ने कहा, मैंने तुमसे पूछा तो था लेकिन तुमने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। मेघा ने कहा, हाँ अब बताओ, कहीं तुम अपने पति विपिन से किसी बात पर गुस्सा तो नहीं हो गई। रिंकी ने कहा, देखो दीदी, विपिन ने मुझे खरीदारी करने के लिए 25,000 रुपये दिए थे। मैंने अपने लिए एक लहंगा खरीदा, 2 साड़ियाँ, कुछ चूड़ियाँ और सैंडल पर्स खरीद लिए। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं 25,000 रुपये तुमने कहाँ खर्च किए, मुझे उसका लिख कर हिसाब दो। देखो मेघा दीदी, हिसाब तो मुझसे होता नहीं। मैंने भी गुस्से में आकर उनसे कह दिया, मैं भी शादी में असली गहने पहनूंगी ही नहीं और ना ही मैं कोई हिसाब दूंगी। रिंकी ने कहा, दीदी अब तुम बताओ, क्या तुम कभी जीजा जी को किसी रुपए का हिसाब देती हो। ये सुनकर मेघा सोचकर चुप होकर बैठ गई। भला मेघा अपनी बहन को ये कैसे बताती कि जो साड़ी और गहने मेघा ने अपनी बहन के लिए खरीदे थे, अपनी बहन की सास और ननद के लिए खरीदे थे, उसके लिए मेघा ने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया था। मेघा ने सोचा कि मुझे तो 3 महीने से जेब खर्च भी नहीं मिला। इसी शर्त पे मुझे मेरे पति ने ये साड़ियाँ खरीदने दी थी। मेघा ने सोचा, जो मैंने अपनी बहन की ननद को सोने की गिन्नी उपहार में दी है, वो गिन्नी पिताजी की मेरे पास आखिरी निशानी थी। मेघा ने अपनी बहन रिंकी को समझाते हुए कहा, देखो रिंकी, ये बातें तो हर घर में होती ही हैं और कई बार हमें अपने पति का साथ देने के लिए
कई चीज़ों का बलिदान भी देना पड़ता है। तब रिंकी कहने लगी कि दीदी, कहना बहुत आसान है पर करना मुश्किल। तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है, तुम्हारे पास तो रुपयों की कमी ही नहीं। तुम क्या जानो बहन, एक एक रुपए की क्या कीमत होती है। रिंकी की बात सुनकर मेघा इस बात पर हंसती, कहने लगी कि हाँ, मेरी शादी MBA पढ़े लिखे लड़के से हुई है। मेरे पति की कमाई शायद लाखों में थी, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे भी अपने घर पर एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ता है। कहने को तो मेरे पति ने मुझे कितने ही क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनमें से पैसा निकालती थी, तुरंत ही संदेश मेरे पति को पहुंच जाता था और मुझे मेरे पति को एक एक पैसे का हिसाब भी देना पड़ता है कि मैंने कब कहाँ किसके लिए पैसे निकाले। मेघा सोचने लगी, कपड़े तो मैं अपनी मर्ज़ी के पहन ही नहीं सकती, सारे कपड़े भी मुझे अपने पति की मर्ज़ी के ही पहनने होते हैं। फिर रिंकी ने पूछा, क्यों दीदी, क्या सोचने लगी? क्या तुमने कभी पैसे की तंगी देखी है? जीजा जी ने तो तुम्हें सारे क्रेडिट कार्ड देकर रखे हैं, तुम्हें क्या पता पाई पाई का हिसाब देना क्या होता है। मेघा फिर से हंसती। मेघा ने कहा, रिंकी, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। कहने को तो मेरे पास सोने के हीरे के बहुत सेट हैं, लेकिन वो सब कुछ बैंक के लॉकर में बंद है। अगर हमें कहीं आना जाना हो तो मेरे पति कहते हैं, तुम्हें असली गहनों की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, फिर तुम असली गहने निकाल कर क्या करोगी? असली गहने पहनोगी तो खतरा ही रहता है। मेघा ने कहा, देखो रिंकी, सालों बीत गए, मैंने अपना कोई गहना पहन कर ही नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो गहने बैंक के लॉकर में हैं या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती, क्योंकि लॉकर की चाबी मेरे पति के पास रहती है, जो कभी मुझे देखने को भी नहीं मिलती। कहने को तो मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई है, पर मैं अपने मन से अपने लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती। अपनी पसंद के कपड़े पहनना क्या होता है, ये तो मैं भूल ही गई हूँ। अगर मैंने कभी अपनी पसंद से कपड़े खरीद लिए और वो पहनकर अगर मैं अपने पति के साथ चली गई, तो रास्ते भर मुझे मेरे पति से ताने सुनने को मिलते हैं कि तुमने कैसे बेकार कपड़े पहने हैं, इनका रंग अच्छा नहीं, इनकी कढ़ाई अच्छी नहीं, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। ये सब बातें सुनने से अच्छा मुझे लगता है कि जैसे मेरा पति कहे वैसे ही मैं करती रहूं। मैं एक बहुत बड़े घर में कैदी के समान हूँ, जो अपने मन से कुछ भी पहन नहीं सकती, घूम फिर नहीं सकती, खर्च नहीं कर सकती। क्योंकि बहन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया हूँ। फिर मेघा ने रिंकी से कहा, देखो रिंकी, हिसाब तो हिसाब होता है, चाहे वो सब्जी का हो, घर गृहस्थी का हो या कपड़ों का हो। अगर तुम हिसाब नहीं दोगी तो सब यही सोचेंगे ना कि तुमने रुपए इधर उधर किए होंगे, और तुम तो ऐसा नहीं सुनना चाहोगी। क्या तुम्हें याद नहीं हमारे पापा हमें क्या सिखाते थे? रिंकी ने कहा, हाँ दीदी, मुझे याद है। पापा कहते थे, कभी भी पैसे के हिसाब किताब में झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हमें उसकी सज़ा देंगे। मेघा ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही बात याद रखना रिंकी। अगर हम बेईमानी से किसी के पैसे लेंगे तो उसके चौगुने हमसे निकल जाएंगे। चलो अपना मोबाइल खोलो और उसमें तुम मुझे बताती जाओ हर साड़ी का दाम, पर्स का दाम। याद करो तुमने कहाँ खर्चा किया था, तुम्हें सब याद आ जाएगा। रिंकी बोलती गई, मेघा लिखती गई। कुल मिलाकर उन्हें 24,500 रुपये का हिसाब मिल गया था, जो कि रिंकी के पति विपिन को देने लायक था। मेघा ने रिंकी से कहा, अभी ये हिसाब कागज़ पर लिखो और ठीक से अपने पति को जाकर दे दो, क्योंकि बहन, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, हमें हमेशा पैसों की कद्र करनी चाहिए। ये मत समझना मैं बहुत बड़े घर में रह रही हूँ तो मैं पैसे का हिसाब किताब नहीं रखती। मैं पैसों के हिसाब किताब में तुमसे भी ज़्यादा माहिर हूँ, समझी? ये बात बताते बताते
अचानक से ही मेघा को एक बात ध्यान में आ गई। जब मेघा ने भी ऐसे ही अपने पति को एक बार पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया था, तो किस तरह से मेघा के पति ने गुस्से में आकर मेघा को एक गरीब घर की लड़की होने का ताना दिया था और साथ में ये भी कह दिया था, ज़रूर तुम पैसे अपने मायके वालों को देती होंगी। उसके बाद से मेघा ने अपनी खुददारी के लिए कभी भी अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेघा ने अपना मन मार लिया, लेकिन कभी भी अपने पति के पैसों पर अपना हक नहीं जमाया। साथ संगत जी, ये साखी हमें एक बहुत अच्छी सीख देकर जाती है कि हर एक माता पिता को अपनी बेटी की शादी करने से पहले अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े लायक होना अवश्य बनाना चाहिए, ताकि आपकी बेटी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।